नाम और परिचय दीजिए। हमारा नाम है बबीता चौहान, समाजवादी पार्टी से मैं जिला अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ आजमगढ़ से। किस मामले के लेके आज धरना प्रदर्शन कर? आज हम लोग महिलाएं जो हमारे आजमगढ़ की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन देने का काम कर रही हैं। जो हमारी देश की बेटी, हमारी देश की गौरव, हमारी देश की सम्मानित हमारी बहन सोफिया कुरैशी पर जो भाजपा के जो नेता विजय शाह ने जो इतना घोर निंदा करने वाला जो बयान दिया है, उस पर हम लोग अपना ये धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो मिला है कि नहीं। अभी डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन दे करके उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोगों की बात रखने के लिए भाजपा मंत्री को खिलाफ कार्रवाई करने की हम लोगों के लिए आश्वासन दिया है। हाँ मैडम बोलिए। मैं बताना चाहूँगी भाजपा की सरकार को कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते थे, हमें लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो नारा था, कहीं ना कहीं भाजपा जानती थी कि हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, बेटियों के साथ उत्पीड़न किया जाएगा, बेटियों के साथ हम लोग बलात्कार के मौके मिलेंगे। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अवगत कर दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो देते थे, आज वो विफल हो गया। कि सरकार भाजपा की बनने जा रही है, अपनी बेटियों को बचाकर अपने घर में सुरक्षित रखिए, नहीं तो हो सकता है कि भाजपा सरकार में अभी तो इतना ही घटना हो रही है, आगे चल के और भी घटना हो सकती है। दिन पे दिन ये जो दिन पे दिन माताएं और बहनें तो सड़क पर सुरक्षित नहीं है, तो हम लोगों की नौजवान बहन और बेटियां कहाँ से सड़क पर सुरक्षित रहेंगी। बलिया में देखिए, बलिया की घटना देख लीजिए, टांग कर और हमारे एक पूजा चौहान जो बलिया की लड़की थी, उसको निर्भया हत्या कर उनको फांसी की तख्ते पर लगा कर एक पेड़ पर टांग दिया। और तो और मैं घोर निंदा करती हूँ इस भाजपा सरकार के मंत्रियों को, जो इस तरह हमारी देश की बेटी को जो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो मैं भाजपा से और क्या उम्मीद कर सकती हूँ, जब हमारी देश की बेटी को ही दुश्मन की बेटी बताया जा रहा है। इसके लिए मैं विजय शाह को मैं घोर निंदा करते हुए बहुत ही मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इतनी शर्म से या तो वो कहीं झुक जाएंगे या तो इस्तीफा दे देंगे। मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँगी कि देश बचाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, उस पर आप कभी खड़े नहीं उतरे। इसके लिए हमारी सब तरफ से, हमारी संगठन महिलाओं की तरफ से इस सरकार की हम लोग घोर निंदा करते हैं। तो इस लड़ाई को लेकर कितने आगे तक चलेंगे मैम? हम लोग जब तक सोफिया कुरैशी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो इस्तीफा विजय शाह नहीं देंगे, तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारी समाजवादी पार्टी के तरफ से चलता रहेगा। दलित बेटियों के साथ जितना अत्याचार प्रदेश में बढ़ते जा रहा है, इसको लेके क्या हमने एक ही बात हमने कह दिया ना कि दलित हो और पिछड़े हो, जो महिलाएं दलित की हो चाहे पिछड़े की हो, ज़्यादातर समाजवादी पार्टी जो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो दलित के साथ आज खड़े हुए हैं, बैकवर्ड के साथ खड़े हुए हैं, पीडीए के साथ खड़े हुए हैं, हमारी सब बहनों पे जहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई दुष्कर्म हो रहा है, नहीं कोई घटना हो रही है, वहाँ हमारे अखिलेश यादव जी पहुँच रहे हैं। और हम लोग भी महिला संगठन को लेकर के मैं भी मौके पर पहुँचने का काम करती हूँ। रहेगा क्या? जैसे जिस तरह से 27 की रणनीति लगातार वैसे चला रहे हैं, प्रशासन की रवैया को देखते हुए क्या कहेंगे? प्रशासन में अभी मैं यही बताना चाहूँगी कि जिस तरह ये सरकार चल रही है, हमें लगता है कि हमारा पीडीए समझ चुका है, मेरी पीडीए के बहनें समझ चुकी हैं, पीडीए के हमारे भाई बंधु समझ चुके हैं, हमारी दलित समाज की माताएं बहनें समझ चुकी हैं कि इस बार हम लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और इस बार समाजवादी पार्टी का पुनः सरकार होगा। भाजपा सरकार